हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक शिक्षा में। आज हम देखने वाले हैं MS वर्ड का रेफरेंस टैब। इस टैब का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है। पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स, दूसरा ग्रुप है फुटनोट्स, तीसरा ग्रुप है साइटेशन बिब्लियोग्राफी, चौथा ग्रुप है कैप्शंस, पांचवा ग्रुप है इंडेक्स और अगला ग्रुप है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। दोस्तों ये सारे ग्रुप्स हमको वन बाय वन सीखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसा फीचर है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को उनके पेज नंबर के साथ एक टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में आपको कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे चैप्टर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, होम में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसे हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे यहाँ पे दूसरी हेडिंग क्रिएट करना है, जैसे मेरे पास चैप्टर 2 है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हेडिंग 2 पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों मेरे पास कोई अगली हेडिंग है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे हेडिंग 3 कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। बस दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट फीचर को। दोस्तों पहले मैं डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी क्या करना है, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला जो फीचर है टेबल ऑफ कंटेंट, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ से मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे जो हेडिंग्स मैंने क्रिएट की थी वो साथ साथ में उनका पेज नंबर हमारे पेज पे डिस्प्ले हो गया है। दोस्तों इतना नहीं, हम चाहे तो इजिली इनके बीच में नेविगेट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ से चैप्टर 3 पे पहुंचना है तो क्या कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के चैप्टर 3 पे नेविगेट हो चुका हूँ, क्योंकि चैप्टर 3 हमारा हेडिंग 3 था। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में इजीली नेविगेशन भी कर सकते हैं यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट। दोस्तों अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे एग्जांपल मैं इस पेज को सेकंड पेज पे मूव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब चैप्टर 2 मेरा सेकंड पेज पे है और ऐसे मेरे चैप्टर 2 है वो पेज नंबर 3 पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं, और दोस्तों मैं यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे लेसन 1 कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करे हैं और अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट नहीं हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपडेट टेबल फीचर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या पेज नंबर अपडेट करना है या पूरा टेबल, तो यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो गया, साथ ही साथ उसका पेज नंबर भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे फुटनोट्स और एंड नोट्स। दोस्तों फुटनोट क्या होता है, जब भी हम अपने पेज के एंड में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम फुटनोट का यूज, और दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे आप एंड नोट लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक फुटनोट का एरिया आ गया है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी फुटनोट लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से अगर मुझे सेकंड पेज पे फुटनोट लिखना है तो मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करके अगर दोबारा फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों सेकंड पेज के एंड में यहाँ पे हमारे पास फुटनोट का एरिया आ चुका है। यहाँ भी मैंने एक फुटनोट लिख दिया है। दोस्तों इस तरह से आप डिफरेंट फुटनोट्स को डिफरेंट पेजेस पे यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के एंडिंग में कुछ यूज करना है ना, आपको अपने डॉक्यूमेंट के एंडिंग में कुछ नोट लिखना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट एंड नोट फीचर क्लिक करें। दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो मैं डॉक्यूमेंट मेरा जहाँ पे एंड हो रहा है, मैं पेज के एंड में नहीं आया हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे मेरे पास स्पेस आ गया है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक एंड नोट भी लिख सकता हूँ। दोस्तों ये थे फुटनोट्स और एंड नोट्स। तो इस तरह से हम फुटनोट्स और एंड नोट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। दोस्तों साइटेशंस क्या होते हैं, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई आर्टिकल या रिपोर्ट लिखते हैं तो कहाँ से हमने उसका सोर्स लिया है उसे क्रेडिट देने के लिए हम क्या करते हैं, साइटेशन का यूज करते हैं, उसे ही हम साइटेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो पैराग्राफ है ये मैंने किसी आर्टिकल से या जर्नल से लिया होता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट साइटेशन क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू सोर्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो हमें पूछ रहा होता है कि आपका सोर्स का टाइप क्या है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मैं जनरल आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑथर का नेम फॉर एग्जांपल मेरे पास है डॉक्टर मीरा कुमारी। ओके
तो मेरे ऑथर, इनका ये आर्टिकल है, उनके ऑथर कौन है, डॉक्टर मीरा कुमारी। यहाँ पे मैं इनके जर्नल के टाइटल का नेम लिख सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखे। मैं यहाँ पे ईयर पब्लिश कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक सोर्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ मैं ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक क्या आ चुका है, साइटेशन आ चुका है। दोस्तों साइटेशन सोर्स दोनों सेम ही चीजें, तो इस तरह से हम साइटेशन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक बार साइटेशन ऐड करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन क्लिक करूंगा, यहाँ से ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ से जो मेरा सोर्स का टाइप है वो बुक है। यहाँ पे बुक के जो ऑथर का नेम है वो है राज कश्यप, और यहाँ पे बुक का टाइटल है माई लाइफ माई रूल्स। और यहाँ पे हम ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो फिल कर सकते हैं, और इसमें करता हूँ ओके। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे सेकंड सोर्स भी ऐड हो चुका है, साइटेशन आ चुका है। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी गाइड दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं सोर्सेज को। दोस्तों अगला जो फीचर है हमारे पास वो है मैनेज सोर्सेज। दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास अभी 2 सोर्सेज दिख रहे हैं। अगर आप इन्हें मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट में इसके पहले भी कुछ अगर सोर्सेज बने होंगे तो इनको आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास फिलहाल दिख रहे हैं आप लिस्ट से रिमूव या एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है दोस्तों, जैसे हमने जितने भी साइटेशंस अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किए हैं, हम चाहते हैं कि उनकी हमारे पास एक लिस्ट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट स्टाइल दिख रही है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी को क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में 2 साइटेशन यूज किए थे, दोनों का जो भी कंटेंट मैंने यूज किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में बिब्लियोग्राफी को क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला फीचर है कैप्शन। दोस्तों जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे पिक्चर, टेबल, डायग्राम्स, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कैप्शन दे सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ टेबल्स इंसर्ट करेंगे। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक 3 रो और 3 कॉलम का टेबल क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट में नीचे आता हूँ, तो यहाँ मैं एक टेबल और क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं इंसर्ट पर दोबारा जाऊंगा, यहाँ से मैं 2 कॉलम और 4 रो का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ लास्ट में भी एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए मेरे तीनों टेबल डिफरेंट है। अभी मैं चाहता हूँ कि एमएस वर्ड इनको इसलिए पहचान पाए ये सब टेबल्स है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाऊँगा और अपने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो हमको एमएस वर्ड इस पे कैप्शन दे रहा है वो फिगर दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसे क्या लेबल देना है, टेबल देना। बाय डिफॉल्ट देखिए दोस्तों, उसने टेबल 1 कैप्शन ले लिया है। हम चाहते हैं चेंजेस भी कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टेबल को एमएस वर्ड टेबल 1 समझ रहा है। ऐसे ही अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में नीचे आऊँ तो इस टेबल को भी मैं कैप्शन दूंगा, और कैप्शन देखिए बाय डिफॉल्ट टेबल 2 ले लिया है, इसमें ओके करता हूँ। ऐसे ही मैं तीसरा जो लास्ट टेबल है मेरे डॉक्यूमेंट में उसको भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कैप्शन देखिए टेबल 3 करके ओके करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने तीनों टेबल्स को कैप्शन दे चुका हूँ। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी हमने फिगर्स या डायग्राम्स या टेबल्स यूज करें उन सब की लिस्ट एक साथ जाए, तो हमारे पास एक फीचर होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, लेकिन ये तभी काम करता है जब हमने डॉक्यूमेंट में कैप्शंस दिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए मेरे को प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ से सीधे ओके करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक प्रीव्यू आ चुका है। टेबल 1 मेरा 2nd पेज पे है, टेबल 2 मेरा 3rd पेज पे है, और टेबल 3 मेरा 4th पेज पे है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से हम इसको इजीली नेविगेट भी कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल के साथ टेबल 3 पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, तो आप देखेंगे मैं टेबल 3 पे मूव हो चुका हूँ। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कंटेंट को, दोस्तों यहाँ पे टेबल की जगह आपके पास इमेजेस भी हो सकती थी, तो अपने किसी भी कंटेंट को कैप्शन लगा सकते हो और उनका टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हो। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जब भी हमको अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज को क्रॉस रेफर करना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे इस पैराग्राफ में दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने टेबल 2 को रेफर करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सी टेबल 2 लिखूंगा और मैं चाह रहा हूँ टेबल 2 का यहाँ पे क्या आ जाए, एक रेफरेंस आ जाए, क्रॉस रेफरेंस आए कि दोस्तों अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करे तो टेबल 2 पे पहुंच जाए।
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि रेफरेंस का टाइप क्या है। रेफरेंस के टाइप में हम यहाँ से, क्योंकि हमने टेबल चूज किया तो हम टेबल क्लिक करेंगे। दोस्तों मुझे कौन सा टेबल चूज करना है, मैंने डॉक्यूमेंट में 3 टेबल बनाए थे, तो यहाँ से मैं टेबल 2 को रिफर करना चाहता हूँ, तो मैं टेबल 2 पे क्लिक करूंगा। यहाँ से टेबल 2 का मुझे क्या रिफर करना है, उसका कैप्शन रिफर करना है, उसका लेवल और नंबर रिफर करना है, या फिर केवल टेक्स्ट चाहिए, या फिर पेज नंबर। दोस्तों मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इसका पेज नंबर रेफर करना, तो मैं पेज नंबर क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ। बस दोस्तों देखिए आप, मेरे यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है। दोस्तों अगर यूजर यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता है तो वो इजिली टेबल 2 पे नेविगेट हो जाएगा। इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज करके डिफरेंट आइटम्स को, जिसको आपने डॉक्यूमेंट में यूज किया है, उनको क्रॉस रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो ग्रुप है वो है हमारा इंडेक्स ग्रुप। यहाँ में 2 चीज देखना है, मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स। दोस्तों अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ मार्किंग करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये कुछ वर्ड्स मुझे मार्क करना है, जैसे मैंने इस ग्राफिक्स वर्ड को मार्क कर दिया और मैं यहाँ पर मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं मार्क ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ मार्किंग का ऑप्शन दिखने लगा अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ से हम होम में जाएंगे और यहाँ से हटा सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना पहला वर्ड मार्क कर दिया है। ऐसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे साइड बार ये जो वर्ड है इसको मार्क करना चाहता हूँ, दोबारा मैं रेफरेंस में जाऊँगा और मार्क एंट्री पे क्लिक करके मार्क कर दूंगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में कितने भी वर्ड्स को मार्क कर सकते हैं। और दोस्तों इसका फायदा क्या है, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा था, मैं चाहता हूँ मुझे वो सारे वर्ड्स मिल जाए जिसे मैंने मार्क करके रखा है, तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस टैब में जाऊँगा, यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। दोस्तों इंसर्ट इंडेक्स में आपको ये कुछ प्रीव्यू दिखेगा, आपको सीधे यहाँ से ओके क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों मैंने जो ग्राफिक्स वर्ड था वो पेज नंबर 2 पे मार्क किया था और जो साइड बार वर्ड था वो पेज नंबर 3 पे मार्क किया। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आपने जितने भी मार्किंग करके रखी है उसे आप एक साथ देख सकते हैं इंसर्ट इंडेक्स का यूज करके। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है हमारा टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने साइटेशन मार्क करके रखे हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ हमने साइटेशन यूज किया, देखिए दोस्तों ये एक साइटेशन यूज किया है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मार्क साइटेशन क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही जहाँ मैंने अपना दूसरा साइटेशन बनाया है उससे भी मैं मार्क करूँगा। दोस्तों सेकंड साइटेशन मेरा ये है यहाँ पे, तो उससे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोबारा रेफरेंस में आके मार्क साइटेशन पे क्लिक करूँगा और मार्क करूँगा। देखिए दोस्तों मैंने अपने डॉक्यूमेंट में 2 ही साइटेशन ऐड किए थे, तो मैंने दोनों को मार्क कर चुका हूँ। अभी दोस्तों मैं चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कि जहाँ मैंने मार्किंग करके रखी है अपने साइटेशन का, उनका टेबल बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को यूज करेंगे। देखिए दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमको एक प्रीव्यू दिखता है, तो यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं कैटेगरी। यहाँ से मैं ऑल पे रह देता हूँ और मैं सीधे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों यहाँ पे शब्द जो मेरा 2nd नंबर पेज पे यूज हुआ था और कुमारी ये भी मेरा 2nd नंबर पेज का। इस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट में जो साइटेशन मैंने यूज किए थे उन सबकी लिस्ट मिल गई है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का यूज कर सकते हैं और अपने सारे साइटेशंस को एक साथ देख सकते हैं उनके पेज नंबर के साथ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इस तरह का इम्पोर्टेंट हेल्पफुल कंटेंट देख पाए और नई नई चीजें सीख पाए।